प्यारे बच्चों, आज हम लोग थेल्स पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में अधिकतर बार ये पढ़ में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग आज थेल्स पढ़ में पढ़ते हैं। देखिए पढ़ में क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। बहुत ही इजी प्रमेय है। इससे पहले हम लोग आसानी से समझते हैं। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए गौर से, एक त्रिभुज बना है। क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। किसी भुजा के समांतर, किसी भुजा के समांतर, किसी भुजा के समांतर। तो मान लीजिए जैसे एक त्रिभुज एबीसी बनाया, एक त्रिभुज एबीसी लिए, बीसी के समांतर एक भुजा की, बीसी के समांतर जो है ना एक रेखा खींचते। देखिए खींचे ना, बीसी के समांतर एक रेखा खींचे, इसका नाम देते हैं डी। तो यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि डी जो समांतर रेखा खींचे हैं बीसी के, तो किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींचते हैं तो शेष जो दो भुजा है जैसे ए बी और ए सी, ये समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। यही स्टेटमेंट है, समझे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से एक लंब खींचते हैं एसी पे, डीएम लंब एसी खींचे, और फिर यहां से ई से जो है ना ए बी पे एक लंब खींचते हैं। ई से एक लंब खींच लेते हैं। तो ई एन लंब ए बी खींचे, ये लंब है, ठीक है। फिर देखिए बी को ई से और सी को डी से क्या करते हैं, इस तरह मिला लेते हैं। ये डी को सी से और बी को ई से मिला लिए। बहुत ही आसान है। आप लोग को मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ईजी है। देखिए इसमें, देखिए पहले दिया क्या है, दिया है एबीसी एक त्रिभुज, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी समांतर क्या है, बीसी है, जिसमें डी समांतर बीसी है ना, डी समांतर बीसी तथा डीई जो है बाबू, डीई जो है डी, ए बी को डी पे और ए सी को ई पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तथा डीई ए बी को डी पर, ए बी को डी तथा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। समझे। देखिए त्रिभुज एबीसी दिख रहा है ना, इसमें डी जो है ना, डी बीसी के समांतर है, मतलब खींचे डी समांतर बीसी, और डी क्या करता है, ए बी को डी बिंदु पे और ए सी को ई बिंदु पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है आपको, ए डी
बट्टा डी बी इक्वल टू ए ई बट्टा ई सी। यही प्रूव करना है, ये सिद्ध करके दिखाना, समझे। तो चलिए, तो अब सिद्ध करने से पहले क्या करते हैं, रचना जो हम लोग किए हैं उससे हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या रचना किए। देखिए रचना भी किए है ना, रचना क्या किए, तो रचना किए ई एन लंब ए बी तथा डी एम लंब, ये लंब का सिंबल है, लंब ए सी खींचा, ठीक है ना। अब देखिए ये खींच लिए हैं, लिखिए खींचे। फिर देखिए अब यहां पर देखो, बी को ई से और सी को डी से मिलाया, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, समझे। इतना काम कर लिए। अब देखिए कितना इजी इसको प्रूव करते, बहुत आसान है, समझे। ये रचना हो गया, 5 नंबर का पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। चलिए अब देखिए इसमें क्या करते बाबू, अब देखो त्रिभुज दिख रहा है आपको ए डी, इसका एरिया निकालते पहले, ठीक है ना। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा ना। पढ़े आप लोग, देखिए अब देखो 1/2 तो है यहाँ पे, आधार क्या आपका डी आधार सॉरी ए डी है ना, तो आधार लेते हैं इस बार हम किसको, ए डी को लेते हैं, किसको लेते हैं, ए डी को। ऊंचाई क्या होगा आपका, एन ई होगा, तो इसको 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज देखिए बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार हो गया बी डी, ठीक है ना। आधार क्या हो गया बी डी, ऊंचाई, अब देखिए आधार बी डी है, तो इस आधार पे ऊंचाई यानी बी डी का जो बढ़ाया हुआ भाग जो यहाँ ए डी है, ए डी इसी पर ना ई एन ऊंचाई है, या एन ई जो लिखे है ना ऊंचाई, तो यहाँ ऊंचाई क्या लेंगे, ई एन लेंगे, एन ई लेंगे, जो लिखिए एन ई ले लेते हैं। चलिए इसे 2 मान लें, ठीक है ना। इसीलिए क्षेत्रफल देखिए त्रिभुज ए डी ई और बट्टा में क्षेत्रफल त्रिभुज क्या है यहाँ पे बी डी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 1/2 गुना आधार है ए डी और गुना क्या है एन ई है जो ऊंचाई है, और यहाँ देखिए 1/2 गुना बी डी और गुना एन ई है, तो एन ई से एन ई चला गया, 1/2 1/2 कट गया, बचा क्या, बच गया यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू क्या बचा, ए डी बट्टा कितना बच गया, ए डी बट्टा यहाँ पे बच गया, डी भी लिखे बी डी लिखे, वही डी भी लिख लेते हैं। चलिए बी डी को ही डी भी लिखेंगे, इसे मान लेते 3, ठीक है। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, पुनः त्रिभुज ए डी ई का एरिया निकालते हैं। ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको ए डी, इसका एरिया लेते हैं, इस पर आधार लेंगे ए ई को, ठीक है ना। पुनः त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताइए। तो 1/2 गुना आधार, आधार इस बार बाबू आधार लेते हैं AE को, किसको आधार लेते हैं AE, तो ऊंचाई हो जाएगा DM होगा ना, देखिए लंब है ना यहाँ पे रचना से, है ना, ऊंचाई DM हो जाएगा और आपका आधार क्या हो जाएगा AE। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लिखते हैं, तो आधार हो गया AE, ऊंचाई क्या हो जाएगा DM लिखें या MD लिखें, DM लिखते हैं, ठीक है ना, इसे 4 मान लेते हैं, ठीक है। और देखिए इसी प्रकार आधार जो है ये इस त्रिभुज का एरिया निकाल लेते हैं, किसका BCE का, समझे, BCE का न अब जो है CDE का क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका निकालते हैं CDE का, तथा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार, आधार क्या लीजिएगा C लीजिएगा, आधार C हो गया। ऊंचाई देखो, ऊंचाई आपका देखिए इस CE जो है C यही ना AE तक बढ़ा है, AE तक, ये जो आपका CE है CE यही ना AE तक बढ़ा है AE तक, इसी पर ना ऊंचाई आपका DM है, ऊंचाई क्या होगा DM हो जाएगा, ठीक है ना, इसे 5 मान लेते हैं। इसीलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज क्या है CDE इक्वल टू, देखिए यह त्रिभुज ADE है, इसका क्षेत्रफल कितना है 1/2 गुना AE और गुना क्या है DM है, इसका देखिए त्रिभुज CDE का जो क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुना CE है और गुना DM है, DM DM कैंसिल हो गया, लिखिएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज CDE इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे AE बट्टा, इसको CE लिखें या EC लिखें, ठीक है ना, क्योंकि आप प्रूफ में लिखें देखिए है ना यहाँ पे AE बट्टा EC लिखें या CE लिखें, ठीक है ना, आप यहाँ पे CE को EC भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन 6, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको क्या देखना है यहाँ पे, अब देखिए कितना आसान है प्रूफ करना। अब यहाँ पर देखिए आप ऊपर में जो है यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिभुज ADE है, यहाँ भी क्षेत्रफल त्रिभुज ADE है ना, नीचे में यहाँ क्या है BDE है और यहाँ पे CDE है, देखिए गौर से ऊपर वाला जो है त्रिभुज यहाँ भी जो यहाँ वही यहाँ है, लेकिन नीचे में क्या है, नीचे में BDE है, BDE है ना, और यहाँ में यहाँ जो है यहाँ नीचे में क्या है CDE है ना CDE। अब यहाँ पे देखिए गौर से आप कि ये रेखा और ये रेखा ये दोनों समांतर है ना, और ये त्रिभुज जो आपका BDE है BDE और CDE है एक ही आधार DE पे स्थित है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा इस दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होगा आपस में समान होगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे ऐसे लिखिए त्रिभुज BDE और त्रिभुज क्या है CDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर है ना, एक ही आधार DE पर है,
और क्या देख रहे, और समांतर रेखाएं, कौन कौन रेखा है, एक रेखा आपका है BC, है ना BC, और एक रेखा है आपका DE। BC और DE के बीच में स्थित है ना रेखा। देखिए गौर से, BC और DE लिखिएगा, रेखाएं, क्या लिखिएगा, रेखाएं BC और DE के बीच स्थित है, समझे। इसीलिए ये एरिया और ये एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लिखिए, इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब बताइए, जब ये वाली एरिया और ये वाली एरिया क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ऊपर वाला तो सेम त्रिभुज है, इसका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, और नीचे वाला ये दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जब सेम है तो ये और ये आपस में इक्वल हो गया, तो इसका जो ये वाला भाग है और इसका जो ये वाला भाग है, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इतना इक्वल टू इतना और इतना इक्वल टू इतना है, और ये क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि ऊपर वाला देखिए यहाँ पे त्रिभुज ADE है, यहाँ भी त्रिभुज ADE है, और आपने यहाँ पे देखा है कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE दोनों का क्षेत्रफल आपस में इक्वल है। इसीलिए त्रिभुज ADE बट्टे त्रिभुज जो है BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, ये और ये आपस में इक्वल हो गया। इसीलिए इधर का इतना इक्वल टू जो AD बट्टा DB है और इतना इक्वल टू जो AE बट्टा EC है, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखिएगा, अतः समीकरण 3 और 6 से AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC प्रूव्ड हो गया। समझे, कितना आसान है बताइए, है कुछ इसमें दम, कितना आसान है इसका प्रूफ। इस तरह आप लोग प्रूव करें, समझे। मैं आपको काफ़ी धीरे धीरे बताया हूँ, समझा करके आप समझने का प्रयास करें। स्टेटमेंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिए एक बार और फिर से। कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है ना। एक रेखा खींची D जो त्रिभुज की किसी भुजा BC के समांतर है, तो अन्य भुजा जो है ना AB और AC, ये समान अनुपात में क्या होती, विभाजित हो जाती है। समान अनुपात कहने का मतलब ये है, ये जो समांतर रेखा जो DE खींचे हैं BC के समांतर, DE जो क्या करता है, AB को D बिंदु पे और AC को E बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, तो AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC हो जाएगा। यही है थेल्स प्रमेय, इसी को प्रूव किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। समझे, कुछ नहीं करना है इसमें, लिख लीजिएगा। दिया है त्रिभुज, क्या दिया देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC तथा DE AB को D तथा AC को E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। आपको सिद्ध करना है AD बट्टे DB इक्वल टू AE बट्टा EC, है ना, ये प्रूव करना है। रचना के लिए रचना को थोड़ा लिख लिए। और आप जानते हैं त्रिभुज का जो एरिया होती है क्या होती है, 1/2 गुना आधार गुण ऊंचाई होता है, इस तरह। और एक चीज बताता है, अगर चाहे आप परीक्षा में अगर आपको दिक्कत होती है, इतना मतलब इतना अगर आप लिख नहीं पाते, तो आप डायरेक्ट अगर चाहे आप तो डायरेक्ट इस क्षेत्रफल त्रिभुज AD बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज BD, मतलब ये लिखें डायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से डायरेक्ट इसको लिखें
और ये जो इक्वेशन है इसको इक्वल कर लें, समझ गए ना। क्योंकि ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा त्रिभुज BD और त्रिभुज CD एक ही आधार D पे है और समान समांतर रेखाएं BC और DE के बीच स्थित है। ऐसे कंडीशन में त्रिभुज BD का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा, समझे। तो समीकरण जो है यहाँ पे 3 और 4 से क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा और इस तरह दर्शा सकते हैं आप।